लुकमानी दवाखाने से हकीम कारी नईम अहमद हाजिर खिदमत। आप सभी काबिल सौदा हतराम दोस्तों की खिदमत में आज हम लेकर के आए हैं पेट से मुताल्लिक एक ज़रूरी और ख़ास वीडियो। दोस्तों, दुनिया भर के अंदर सबसे ज़्यादा जो रोगी पाए जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पेट के पाए जाते हैं। आप किसी मिलने वाले से मालूम करो कि भाई आप क्यों इतने कमज़ोर नज़र आ रहे हो, आपको क्या परेशानी, क्या दिक्कत है, कहाँ थे, कि साहब मेरा पेट ख़राब है। दोस्तों, हम 1996 से लेकर के आज तक अल्हम्दुलिल्लाह देसी जड़ी बूटियों के द्वारा पेट के सभी रोगों का गारंटी से इलाज कर रहे हैं। और जिस मरीज से बात होती है तो वो यही कहता है कि हकीम साहब, हम 1 साल से परेशान हैं, या हम 2 साल से परेशान हैं, या हम 10 साल से परेशान हैं। हमने बहुत सारी जांचें करा ली, कोई फायदा नहीं होता। डॉक्टरों को दिखा दिया, हकीमों को दिखाया, वैद्यों को दिखाया, देसी दवा खाई, अंग्रेजी दवा खाई, होम्योपैथिक की दवा खाई, लेकिन कोई फर्क नजर ही नहीं आता। हकीम साहब, बहुत सारे डॉक्टरों ने हमारी ब्लड जांच भी कराई, एमआरआई भी कराई, अल्ट्रासाउंड भी कराया, सिटी स्कैन भी कराया, एंडोस्कोपी भी कराई और स्पेशल जांच भी कराई, लेकिन कोई रोग ही नजर नहीं आता। हम बहुत परेशान हैं। तो दोस्तों, इससे कबल के वीडियो आपकी खिदमत में पेश की जाए। दिल की गहराई हो सकता है दिल से हकीम कारी नईम अहमद आप सभी काबिल सौदा हतराम मुअज़्ज़ज़ीन की खिदमत में प्यार भरा सलाम अर्ज़ करता है। आदाब, जय हिंद, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ है कि रब्बुल आलमीन आपको, आपके अहल व अयाल को, आप जहाँ भी हों, जिस घर, जिस मकाम, जिस कस्बा, जिस शहर, इंडिया या दीगर ममालिक के अंदर, अल्लाह रब्बुल आलमीन हर तरह से आपको अपना हिफ्ज़ व अमान अता फरमाए। दोस्तों, कब्ज़, एंसिडिपेशन एक ऐसा रोग है कि जो दुनिया भर के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है। और यह रोग क्यों हो रहा है, कब्ज क्यों हो रहा है, इसके बारे में आगे चल करके हम आपको इंशाअल्लाह जरूर बताएंगे। दोस्तों, कब्ज, गैस, तेजाबियत, एसिडिटी, खट्टी बदबूदार डकारों का आना, पेट का फूलना, पेट का अफरना, पेट का हद से ज्यादा बढ़ जाना, वक्त पर भूख का न लगना, खाया पिया हजम न होना, पेट का फूला फूला रहना, पेट का टाइट रहना, पेट की खुश्की यानी सुबह सवेरे पेट का बिल्कुल साफ ही ना होना, जो हमने खाया है वो साफ ही नहीं हो पाता। बाज मरीज ये कहते हैं कि हकीम साहब, आज हमें 5 दिन हो गए लेकिन हमारा पेट ही साफ नहीं हुआ। तो दोस्तों, जो हमने खाया है जब वो नहीं निकलेगा तो हमारे जिस्म के अंदर मोहलिक अमराज जरूर जन्म लेंगे और ये खाना हमारी आंतों के अंदर सड़ेगा, हमारी आंतों के अंदर सुद्दे बन जाएंगे, पत्थर की तरह से गुल्ले बन जाएंगे, बॉल की शक्ल में बन जाएंगे, आंतों को चिमट जाएंगे, आंतों में दर्द करने लगेंगे। हो सकता है कि
कौलून के ऊपर इसका असर पड़े, हो सके कौलून आंत फट जाए, या अपेंडिक्स की जगह पर दबिश की वजह से, जोर लगाने की वजह से ये आंत फट जाए। हो सकता है कि जब आपको 5 दिन से 6 दिन से 7 दिन से आपको पाखाना नहीं आया, आपका पेट साफ नहीं हुआ, हो सकता है कि जोर लगाने से आपके मकान, आपके लैट्रिन का रास्ता बाहर आ जाए, या आपको बवासीर की शिकायत बन जाए, पाइल्स की शिकायत बन जाए, खूनी बादी बवासीर बन जाए, जो कि एक शैतानी मर्ज है, एक गंदा और घिनौना मर्ज है। इसके मुतालिक दूसरी वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, इस रोग की वजह से बहुत सारी मुश्किलात आती हैं, जैसे उबकाइयों का आना, जी मत लाना, उल्टियों का आना, पेट में दर्द का होना, सीने में जलन का होना, तेजाबियत, एसिडिटी, बदहजमी, ये तमाम चीजें दोस्तों पेट की वजह से आती हैं, कब्ज की वजह से आती हैं। अगर आपका पेट फूल रहा है, आपका पेट फूला फूला रहता है, या आपके पेट में दर्द रहता है, या आपके सर में दर्द रहता है, ये भी कब्ज की अलामत है। क्योंकि जब गैस बनेगा और आपको बार बार डकारें आएंगी, तो जाहिर बात है जब डकारें आएंगी तो आपको गैस बन रहा है, आपकी हवा नीचे के रास्ते से नहीं खारिज हो पा रही है। जब पेट की हवा बाई खारिज नहीं होगी, यह हवा नहीं निकलेगी नीचे के रास्ते से, तो दोस्तों ये हवा जिस्म के कहीं ना कहीं किसी भी हिस्से में को निकलने की कोशिश करेगी, डकार के जरिए से, उल्टी के जरिए से, या सांस के जरिए से। बहरहाल दोस्तों, यही हवा, यही गैस दिल पर अटैक करता है, और बाज़ औक़ात यही गैस दिमाग पर अटैक करता है। और दोस्तों, ये बात मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पर कह रहा हूं कि दुनिया भर के अंदर इस वक्त जो नौजवानों को या इससे ज़्यादा उम्र दराज लोगों को जो हार्ट अटैक आ रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कब्ज, गैस, तेजाबियत, एसिडिटी की वजह से आ रहे हैं। 50% लोग जो हार्ट में इस दुनिया से जा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पेट की वजह से हार्ड हो रहा है, जिसके बारे में पैगंबर आज़म फ़ख्र रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल माअदतु उम्मुल अमराज, यानी मैदा तमाम ही बीमारियों की माँ है। दोस्तों, अगर आपको स्वस्थ रहना है, आपको बिल्कुल फिट रहना है, आपको हमेशा खुश रहना है, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माता और पिता के लिए, देश की तरक्की, देश की उन्नति के लिए, भाईचारगी के लिए, तो दोस्तों आपको पेट के रोग को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, पेट के मामले में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना आपको। क्यों? क्योंकि पेट ही की वजह से, कब्ज, गैस ही की वजह से हमारे जिस्म के अंदर 50% लोग रोग जन्म लेते हैं। 50% रोग जो हमारे पेट के अंदर जन्म लेते हैं, हमारे जिस्म के अंदर जन्म लेते हैं, वो सिर्फ पेट रोग की वजह से लेते हैं। जैसे शुगर का हो जाना, जैसे कैंसर का हो जाना, जैसे पागलपन। मिसाल के तौर पर हमने कहा कि शुगर का हो जाना। दोस्तों, शुगर क्यों होती है? शुगर होती है बदहजमी की वजह से, कब्ज, गैस, तेजाबियत, इंस्टिपेशन की वजह से। यानी जब कब्ज गैस बनेगा तो हमारा लिवर बिल्कुल ही कमज़ोर हो जाएगा। हमारा लिवर जो एक ब्लड का एक पार्ट्स है, ये
लीवर हमारे जिस्म के अंदर तकरीबन 550 काम करता है। और आपको हैरत होगी, आप इस बात को मजाक समझेंगे कि लीवर हमारे जिस्म के अंदर एक खास जिम्मेदार है और ये 500 से ज्यादा काम करता है। दोस्तों, लिवर जब खराब हो जाता है, कमजोर हो जाता है, तो हमारे जिस्म के अंदर का एक हिस्सा बिल्कुल कमजोर हो जाता है। लिवर खून बनाता है और लिवर ही इंसुलिन पैदा करता है। दोस्तों, लिवर के ऊपर एक लुबलुबा होता है, एक उज़ू होता है। वो जब फेल हो जाता है तो शुगर बन जाता है। शुगर भी लिवर ही से बनता है। दोस्तों, इसके अलावा जॉन्डिस, हेपेटाइटिस ई, ABC सब लिवर ही से तो बनता है। दोस्तों, इसके अलावा जितने भी बुखार आते हैं, वो तमाम के तमाम बुखार सिर्फ और सिर्फ लिवर की वजह से आते हैं। और दुनिया भर के अंदर बुखारों का जितने भी डॉक्टर इलाज करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ लिवर का इलाज करते हैं। आपको लिवर का सिरप जरूर उठा के देंगे, लिवर की दवा जरूर देंगे, क्योंकि लिवर ही से तमाम ही बुखार जन्म लेते हैं। टाइफाइड हो, प्लेटें गिर रही हो, या कोई सा भी फीवर हो, डेंगू हो, मौसमी बुखार हो, मोती झारा बोलते हैं वो हो, बहरहाल जितने भी बुखार हैं, जितने भी फीवर हैं, वो तमाम के तमाम फीवर वो सिर्फ और सिर्फ लिवर की वजह से होते हैं। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि कब्ज के मामले में, पेट के मामले में बिल्कुल भी इग्नोर ना हो। कब्ज गैस तेजाबियत की वजह से हमारे जिस्म के अंदर जब कब्ज बनने लगता है तो कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड भी पैदा हो जाते हैं और वो चेहरा जो गुलाब की पत्ती की तरह से चमक रहा था, कब्ज गैस तेजाबियत की वजह से बेकार हो जाता है। दोस्तों, ये कब्ज क्यों बनता है, ये गैस क्यों बनता है, एसिडिटी तेजाब क्यों बनता है, क्यों हमारा पेट फूलता है, क्यों हमारा खाना हजम नहीं होता, क्यों हमें उबकाइयाँ आती हैं, क्यों हमारा दिल मतलाता है, क्यों हमारी सेहत नहीं बनती, क्यों हमारे जिस्म के अंदर ब्लड नहीं बनता। दोस्तों, उसकी असल वजह ये है कि हम सबसे पहले तो वक्त पर, समय पर खाना नहीं खाते हैं। खाना खाने का वक्त जो है वो सुबह 8 बजे का है। 7:30, 8 बजे आप बेहतरीन वाला नाश्ता कर लीजिए या खाना खा लीजिए। उसके बाद दोपहर में चाहे आप फलों का नाश्ता करें, खाना ना खाएं कोई बात नहीं, आप तो सुबह में खाना खा लें पेट भर करके 8 बजे, और दोपहर में आप फल लें, आप सेब लें, नाशपाती लें, अमरूद लें, अनार लें, पपीता लें, खरबूजा लें, चीकू लें, और बहुत सारे मौसमी फल होते हैं, आप उनको खाइए। चाहे 1 किलो खा जाइए या आप 1.5 किलो खा जाइए, कोई मसला नहीं। सुबह 8 बजे खाना खाएं और दोपहर में खाना ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन फल का इस्तेमाल जरूर करें। इसके बाद आप शाम का खाना जल्दी खाएं। शाम को आप पूरे रात 6 बजे आपको खाना खाना है, पूरे 6 बजे, 6 बजे से ज्यादा ना हो जाए। अगर आप कहीं काम से बाहर आते हैं, आप सर्विस कर रहे हैं, आप कारखाने से, फैक्ट्री से आते हैं, आप अपनी जॉब कर रहे हैं, दफ्तर से लेट आते हैं, तो आप 7 बजे तक अपना खाना खा के बिल्कुल फारिग हो जाएं। सुबह 8 बजे या शाम का एक उसूल बना लें, 6 बजे का या 7 बजे का या 8 बजे का। 8 बजे के बाद कोई खाना नहीं। उसके बाद आप तकरीबन 2 घंटे बिल्कुल न सोएं, चहलकदमी करें, घूमें, टहलें, लेकिन आप बिस्तर बिल्कुल न पकड़ें। इंशाअल्लाह आपका पेट हमेशा सही रहेगा। नंबर 1, वक्त पर खाना खाना, बिल्कुल टालना नहीं।
लापरवाही बिल्कुल ना करना। नंबर 2, सुबह 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक पेट भर करके खाना खाना। दोपहर में अगर नहीं मिला कोई बात नहीं, अगर मिल गया तो हल्का खाना ले लीजिए, वरना फल ही काफ़ी है दोस्तों। इसके बाद रात को 7 या 8 बजे तक खाने से बिल्कुल ही फारिग हो जाना। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो दोस्तों आप मुख्तलिफ अमराज के शिकार हो सकते हैं। बसा औकात ऐसा होता है कि हमारा पेट भरा हुआ है, तबीयत बिल्कुल नहीं चाह रही कि हम कुछ खाएं, लेकिन दावत है मेरे झाल के अंदर और वहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के मटन चिकन मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की मिठाइयाँ वहाँ पर मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के फल मेवेजात वहाँ पर मौजूद हैं, तो आपकी तबीयत भी नहीं कर रही। आपका जो आपने दोपहर दावत खाई थी, दोपहर खाना खाया था, वो खाना आपका हजम नहीं हुआ और आप खाना खाने के लिए चले गए। जगह है नहीं पेट के अंदर और आपने खूब यहां तक खा लिया, क्या होगा? आपका पेट फटेगा नहीं तो क्या होगा दोस्तों? बस इसी तरह से कब्ज, गैस, तेजाबियत जन्म ले लेते हैं। मैं अस्वाबा मिन मुसीबत फबिमा कसबत अयदीकुम याफुन कसीर, यानी जो भी परेशानियां आती हैं वो हमारी बदअतादालियां ही होती हैं। तो दोस्तों वक्त पर खाना खाएं, चहलकदमी करें। और अगर आपने सुबह पेट भर के खाना खाया है तो आप 2-4 मिनट खाना खाने के बाद लेट जाएं, 5 से 10 मिनट आप ज़रूर लेटें। इसी तरह से अगर आपने दोपहर खाना खाया है, सुबह में आपने हल्का नाश्ता कर लिया, तो आपने जब भी पेट भर के खाना खाया है, चाहे सुबह में खाएं या दोपहर में खाएं, आपको दोपहर को ज़रूर ही 10-15 मिनट आराम करना है, लेटना है, जिससे कि हमारा खाना हमारे जिस्म के अंदर सही तरीके से आंतों की पकड़ में आ जाए, आज़ा की पकड़ में आ जाए। क्योंकि अब आपको शाम तक कामों में मशगूल रहना है, आपको चलना फिरना है। अगर आप खाना खाने के बाद चलने लगे, या आप ड्राइवर हैं, आप गाड़ी पर बैठ गए, स्टीयरिंग आपने संभाला, झटके लगेंगे, आपके पेट में सूजन आ जाएगा, आंतों में सूजन आ जाएगा, मैदे में सूजन आ जाएगा और मुख्तलिफ बीमारियां आपके पैदा हो जाएंगी। या आप मजदूर हैं, मजदूरी करने जा रहे हैं, आप सर पर परात उठाएंगे या वज़न उठाएंगे या कुछ उठाएंगे, तो इससे भी आपका डाइजेशन ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए दोपहर में ज़रूर बिल ज़रूर आप, और कैलूला करना तो मुस्लिमीन के लिए वैसे भी सुन्नत है। बहरहाल रात को जब भी खाना खाएं, 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक आप फारिग हो जाएं, तो आपको बिस्तर पर नहीं लेटना है, चाहे आपको कांटों पर क्यों ना चलना पड़े, चहलकदमी चाहे आपको आग पर क्यों ना करनी पड़े। दोपहर में ज़रूर आराम करो, चाहे आपको आग पर या कांटों पर क्यों ना लेटना पड़े। ये बात ज़हन नशीन कर लो। तो दोस्तों वीडियो लंबी हो गई है, माफ़ कीजिए। दोस्तों अगर आप पेट रोग से पीड़ित हैं, अरसे दराज से आपका पेट साथ नहीं दे रहा है, आपको हमेशा कब्ज़, गैस, तेज़ाबियत, एसिडिटी, सीने में जलन, कब्ज़ बदहज़मी, खट्टी बदबूदार डकारों का आना, पेट का फूलना, पेट का अफरना, पेट का हद से ज़्यादा बढ़ जाना, वक्त पर भूख का न लगना, खाया पिया हजम न होना, जी मत लाना, पेट में दर्द होना, पेट में खुश्की का होना, सुबह सवेरे पेट का साफ ना होना, नाफ नलों का हट जाना, टल जाना। इसके अलावा ब्लड का पेट गैस की वजह से, कब्ज़ की वजह से ब्लड का गाढ़ा हो जाना, ये ख़ास रोग होता है, ब्लड का गाढ़ा हो जाना। अगर आपको ये तमाम रोग हैं तो दोस्तों आज ही हमसे कांटेक्ट करें। दोस्तों गैस एक ऐसा रोग है, एक ऐसा ख़तरनाक हमारा दुश्मन है कि गैस दिल और दिमाग पर जब चढ़ जाता है तो दोस्तों दिमाग की रगें भी लीकेज हो सकती हैं, फट सकती हैं दोस्तों। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस मामले में, पेट के मामले में बिल्कुल भी लापरवाही का मामला न करें।
पेट के रोग को बिल्कुल इग्नोर ना करें। आज ही हमसे रब्ता कायम करें। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह देसी जड़ी बूटी के द्वारा गारंटी से इलाज किया जाता है। हम सुबह में पेट के रोगियों के लिए ये माजून तजवीज़ करते हैं, यानी सुबह को 1 चम्मच माजून 1 गिलास गुनगुने पानी से खाना होगा। सुबह में खाली पेट, सुबह जल्दी उठें और 1 चम्मच माजून गुनगुने पानी से खाएंगे। इसके अलावा 1 घंटे तक आप कुछ भी नहीं खाएंगे, 1 सवा घंटे तक। इसके बाद ये गोलियां नाश्ते के आधे घंटे के बाद, जब आप 1 घंटे के बाद नाश्ता कर लेंगे तो नाश्ते के आधे घंटे के बाद आप 2 गोली ताज़ा पानी से इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद आप दोपहर में खाना खाएंगे तो 2 गोली आप ये इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से रात को जब खाना खाएंगे तो रात को खाना खाने के बाद भी यही 2 गोली इस्तेमाल करेंगे ताज़ा पानी से, यानी सुबह नाश्ते के आधे घंटे के बाद और रात को खाना खाने के आधे घंटे के बाद 2 गोली ताज़ा पानी से इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद रात को सोते वक्त जब आप बिस्तर पर जाएंगे तो 1 चम्मच दवाई 1 गिलास गर्म पानी से खाकर सो जाएंगे। इसके ऊपर आपको कोई भी दवाई नहीं खाना है। ये सुबह से शाम तक के लिए 5 खुराकें, 5 टाइम आपको दवाई खाना है। इसके अलावा देसी जड़ी बूटी को ताल्लुक मर्ज को ख़त्म करने से, इसलिए ये देर से भी आराम करती है। सब्र के साथ इन दवाइयों को खाना होगा और इसमें परहेज़ ज़रूरी है। जितना वक्त पर दवा का खाना ज़रूरी है इतना ही परहेज़ भी ज़रूरी है। आप परहेज़ करेंगे, हरी सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे, जैसे दोनों तरह की लौकी, 2 किस्म की लौकी, 2 किस्म की तुराइयाँ, टींडा, पसीदा, चचीना, चुकंदर, परवल, शलजम, मूली, पपीते की सब्ज़ी, खीरे की सब्ज़ी, मूंग मसूर की दाल, मलका मसूर, ये इस्तेमाल करेंगे। फलों में आप सेब खा सकते हैं, पपीता खा सकते हैं, अनार ले सकते हैं, नाशपाती ले सकते हैं, अमरूद ले सकते हैं, कीवी फल ले सकते हैं, चीकू ले सकते हैं, खरबूजा ले सकते हैं या मौसमी फल भी ले सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, तो आपसे गुजारिश है, अगर आप पेट के रोगों से पीड़ित हैं तो आज ही हमें कांटेक्ट करें और कोरियर के द्वारा आप तक हमारी दवा पहुंच जाएगी। दवाई कोई ज़्यादा महंगी नहीं है, आप हमसे रब्ता कायम कर सकते हैं। हम हर वक्त आप लोगों की खिदमत के लिए तैयार हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों सैकड़ों लोगों ने हमारे पेट के रोगों की दवा खाई और अल्हम्दुलिल्लाह सब शिफायाब हैं। तो आपसे भी गुजारिश है कि ये वीडियो अगरचे 24 मिनट की हो गई, आपसे गुजारिश है कि इसको अपने पास रख कर सुने और आज ही हमें कांटेक्ट करें। हमारा मोबाइल नंबर है 99 17 57 11 25। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।